हैं। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका और मौजूद हैं। इनसे जो है वो हम बातचीत करके ये जानते हैं कि वासा की नाअहलियों की सज़ा कितनी इनको जो है वो भुगतना पड़ रही है और किस तरह जो है वो वासा ने इस इलाके में जो है वो पानी के निकासी का जो एक अमल है उसमें नाकाम हुआ है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कितना इस वक्त जो है वो वासा नाकाम हो चुका है यहाँ से जो है वो पानी की निकासी के हवाले से। ये 100% नाकाम है। ये सिर्फ वासा का अमला नाकाम है। वासा के जो एडीज़ हैं ना, यहाँ पे इस एरिया में 2 एडीज़ को ये एरिया कवर लगता है। असिस्टेंट डायरेक्टर 2 हैं इधर, तो दोनों के दोनों नाअहल हैं। उनका अमला साथ उनसे भी ज़्यादा गया गुजरा है। ये 3 साल में कभी इन्होंने लाइन साफ़ नहीं की। 3 साल गुजर गए। 3 साल गुजर गए हैं। अब जबकि ये गटर सारे बंद हो गए हैं, हमारी लाइनें चौप हो गई हैं, बंद हो गई हैं, तो ज़ाहिर है एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। 3 माह से हम एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, 3 माह से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से जो है वो हर किस्म का एहतजाज भी किया जा रहा है। एहतजाज करने के बाद ये सब कुछ जो है वो करने के बाद कोई रिस्पांस आया उनकी तरफ से? अच्छा, रिस्पांस देना होता है इंतज़ामिया ने, ज़िले इंतज़ामिया ने देना होता है। यहाँ पे हमने एहतजाज किया, जंग रोड को लोगों ने ब्लॉक कर दिया, बहुत सारा बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन उसका एसी सिटी साहब इधर तशरीफ़ लाए। उन्होंने आके बड़े वादे किए कि मैं 3 दिन के बाद आपके पास आऊँगा। इधर कोई नहीं आया। अच्छा, 3 दिन के अंदर कोई यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई किसी चीज़ की? उन्होंने आके देखे ना जी, वासा एक टूल है ज़िले गवर्नमेंट का, और ज़िले गवर्नमेंट के टूल ने काम करना था आगे। आज वो उस टूल से वो काम ही नहीं लेते। अच्छा, फिर यहाँ पे पैसे देते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं। कि ये भी सुना गया है कि एक पार्टी ने 2-3 लाख रुपया दिया है कि इन गटरों को साफ़ कर दें, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। यही मसला लेकर जब हम उनके ऑफिस पहुँचे, हमने उनसे बातचीत की। हमने कहा कि इलाकों में इस वक्त हालात बड़े अबतर हैं। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर ऑपरेशन थे, उन्होंने जो बात हमसे की वो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि रिकवरी नहीं हो रही। लोग जो है वो अपने बिलों की अदायगी नहीं कर रहे। बिलों की अदायगी ना करने की वजह से मसाइल ये हैं कि हम जो है वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये हकीकत है, बिलों की अदायगी में कहीं ना कहीं कोताही की जाती है? देखें जी, बिलों की अदायगी में कोई कोताही नहीं है। ये हमारा जो जितना इलाका है, इसमें किसी एक बंदे का ये बता दें कि ये ना बिल नहीं देता। ये नेमताबाद रोड की जितनी आबादियाँ हैं, हमीद पार्क है, सारा डबो के रखा हुआ है, अमीन टाउन है, सैफाबाद है, और उसके बाद सैफाबाद 1 नंबर है, सारी आबादियाँ डबोई हुई हैं। लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं है जो बिल ना देता हो। लेकिन लोग एहतजाजन तो फिर रुक जाते हैं जब ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस के अगेंस्ट बिल लेते हैं। जब ये सर्विस ही नहीं देते तो लोग कैसे बिल दें? उसके बावजूद लोग अपने आप बोझ समझते हैं और बिल देते हैं। ये उन्होंने झूठ बोला है, जिसने भी कहा है ये 100% उन्होंने झूठ बोला है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, बिल यहाँ पे लोग देते हैं। ठीक है सर, आप मुझे बताइएगा, ख़ास तौर पर जब भी यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, स्कूलों में जाते हैं, आप लोग काम कारोबार पे जाते हैं, कितनी दुश्वारियाँ पेश आती हैं सर यहाँ? हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आती हैं। अब आप ही आए होंगे तो गाड़ी पे आए होंगे ना, तो जीता देख लो ये इलाका, यहाँ से बच्चों ने जाना है, ये बच्चे गुजरने वाला इलाका है कोई? बिल्कुल, यहाँ से तो गुजरने का थोड़ी औरतें नहीं है, साथ में जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे नमाजियों ने नमाज़ पढ़नी होती है, वहाँ पे क्या हाल होता होगा? तो गुजारना की बुनियाद पे एहतजाज है, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। ये बाकी इलाके हैं ना, जिन्ना कॉलोनी है, जितने पोस्ट इलाके हैं, वहाँ पे पानी क्यों नहीं आता? कितने सालों से यहाँ मसला है। तो ये लोकेशन बड़ी अहम है क्योंकि एयरपोर्ट भी इसी इलाके से मुल्क है। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, फिर यूनिवर्सिटी हो गया, तालीमी इदारे हैं, सेहत के इदारे हैं, फैसलाबाद का एयरपोर्ट है, बोर्ड दफ्तर है, बड़ा करीबी इलाके ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर हैं। इसके बावजूद भी एक अहम इलाका होने के बावजूद भी नज़रअंदाज किए जाने की वजह क्या है? दरअसल ये लेबर का इलाका है। वजह यही है कि यहाँ पे मजदूर रहते हैं, आम लोग रहते हैं। अगर जहाँ पे मिल ओनर, फैक्ट्रियों वाले, पोस्ट इलाके वाले रहते हों तो ये मसला ही नहीं होना था। अफसरान गए थे, अभी DCO साहब आए, उसके आने से पहले पानी चला गया। अब DCO साहब गए हैं कल, तो पानी फिर वापस आ। ये DC साहब की विजिट से कबल जो है वो यहाँ पर सफाई के इंतजाम बेहतर बना दिए गए थे। किधर? यहाँ पर? हाँ जी, 1 दिन पहले जब DCO साहब ने पता होता ना आने 2 घंटे पहले यहाँ पे अमला आ जाता है, सफाई हो जाती है, खुशक जगह पे तस्वीरें ले जाके उनको सेंड की जाती हैं। जैसे ही DCO साहब जाते हैं शाम के वक्त फिर यही हाल होता है। फिर यही सूरत हाल? फिर यही आपको दूंगा जी मैं एक सबूत है कि अगर जंग रोड पे आप जाएं ना, जंग रोड पे एक झंडा बाजार है। अच्छा, मेन जंग रोड पे उस गटर की आप हालत देख लें कि वो गटर पानी ले सकता है।
फिर इन्होंने ये गंदा नाला है साथ साथ, ये दिखाएं जी, ये साथ गंदा नाला है। अच्छा गंदा नाला नहीं है ये वासा ने गंदा नाला बना दिया है। ये इस रोड का बारिशी नाला था, इसको बिल्कुल इन्होंने बंद करके गंदा नाला बना दिया है और गंदा नाला डायरेक्ट लाइन में डाल दिया है। इसी तरह से मेन जंग रोड पे जो हमारी लाइन है उसमें भी ऐसा ही किया गया है। आपको मैं गटर दिखाता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, वो देखने वाली चीज़ होगी आपके लिए और वासा के हुक्काम के लिए भी, जो कहते हैं बिल नहीं देते और जो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, उनके लिए वो एक बिल्कुल लम्हा फिक्रिया होगा वो गटर। उनके दावों और उनके वादों पर यह चीज़ भी सवालिया निशान है कि वो सहूलियात कहाँ हैं जो आपसे मरात लेकर जो है, आपसे टैक्सेस लेकर जो है वो आपको देने का वादा किया जाता है। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये गंदा पानी की तो हमने सूरत हाल यहाँ पर देखी है, अब पानी के जो साफ़ पीने का पानी है उसकी यहाँ पर क्या सूरत हाल है, और ग्राउंड वाटर जो ज़मीन से इस वक्त निकल रहा है उसकी क्या हालात है, अब उसकी क्या क्वालिटी है? मैंने ना कल फेसबुक पे इनको टैग करके लिखा था कि आप ये देख लें वासा वाले आके कि हमारा गंदा पानी कितना आलूदा हो चुका है, नीचे वाला पानी, इससे कुरली नहीं की जा सकती। ये ग्राउंड वाटर, हाँ, ये 3500 या 4000 TDS से ज़्यादा है इसका टोटल डिजॉल्विंग सॉल्ट्स जो होते हैं ना इसमें, ये हमारा चेक करवाए ज़िले गवर्नमेंट चेक करवा ले, ज़िले गवर्नमेंट आके हमारे ये जो पंप हैं जिनसे हम पानी मुंह में डालते हैं, बाज़ लोगों को ये पानी पीना पड़ता है। अच्छा बीमारियों की यहाँ पे क्या रेशो है? वो बीमारियां बहुत हैं, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, उसकी सारे स्क्रीनिंग करवाएं। फिर गटरों से कहते हैं ना जी कि पोलियो आता है, तो पोलियो यहाँ पे इन गटरों को चेक करवा लें, इन गटरों के पानी को, पोलियो भी होगा और बहुत सारी बीमारियां होगी ये गटरों के पानी में। अभी हम आपके पास आ रहे थे, अगर हम एहतजाज भी गंदे पानी में करें, अपने बच्चों को भी स्कूल गंदे पानी में भेजें, खुद हमारी ख़वातीन भी गंदे पानी में फिरें, तो ये मस्जिदों में हम गंदे पानी में जाएं तो बड़े हालात ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होंगे। मस्जिद में जो नमाजी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, क्या उनको दुश्वारियाँ पेश आती हैं? और मस्जिद और उसके अतराफ़ को सफाई यकीनी बनाई गई है? बिल्कुल नहीं, जो भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है सबसे वज़ू करके आगे जाता है, फिर भी जाके वो अपने कपड़े मस्जिद में अलहदा धोता है, क्योंकि ये सारी छींटे वगैरह उसको पड़ती है। कोई नमाज नमूज ये 3 महीने हो गए बिल्कुल पानी के अंदर हमारा ज़िंदगी बसर हो रही है। या तो वासा को चाहिए हमारे लिए कोई कश्तियों का इंतज़ाम करे, कम कश्तियों में बैठ के आने जाने का कोई बंदोबस्त करे, या तो भाई जो मसला हल करना चाहिए उसके मुताबिक। अभी बारिश नहीं हुई, अभी अगर बारिशों के स्पेल हो जाते हैं, अगर हफ्ता 5 दिन 4 दिन भी लगातार बारिश होती है, क्या हालत बन जाते हैं? इसी तरह हालत, ये तो फिर भी 2-2 फुट पानी हो जाता है, हमें पानी के अंदर से आना जाना गुजर लगा है। बहुत सारे लोगों का मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ पे शॉप्स हैं, कारोबार वाबस्ता है, तो ठप हो जाता होगा उन दिनों? बिल्कुल, ये 3-4 महीने हो गए, हर एक की प्रॉपर्टी ज़ीरो पड़ी है बेचारों की, किराए मालिकों ने लेने होते हैं, इनका अपने कारोबार नहीं है, कमाना इनके लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आखिर पर? और अगर आप लोगों को जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई काफ़ी सालों से जो है वो हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, काफ़ी टाइम गुजर गए हैं, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता, अगर बात आपकी नहीं सुनी जाती, तो क्या इस वक्त आप लोग लाए अमल रखते हैं? अच्छा, इसमें हमारे पास एक ही लाहे अमल रह गया है। हम पिछले 3 माह से एहतजाज कर रहे हैं, हम जंग रोड को ब्लॉक करेंगे, सारी आबादियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, सारियाँ आबादियाँ हमारे साथ इंगेज हैं, यानी इसमें बाबूवाला है, रुस्तम पार्क है, रशीदाबाद है, फिर मुख्तार कॉलोनी है, सैफाबाद नंबर 1 है, हमीद पार्क है, सराजिया कॉलोनी है, अमीन टाउन है, फरीद टाउन है। सारी आबादियों के यही हाल है जो आपने? ये बिल्कुल सारी आबादियों के, जब मेन बाज़ार ऐसे हैं आबादियों के, जिन मेन बाज़ारों से लाइनें गुजरती हैं, ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। ये छोटे दुकानदार, गरीब दुकानदार हैं, 5-5, 4-4 हज़ार रुपया यहाँ पे दुकान का किराया है, तो ये बेड़ा गर्क और खाना ख़राब करके रख दिया सारे कारोबार का, मुआशी कत्ले आम किया गया है। ये पहले 7 साल बाद ये सड़क बनी थी और अब इसको दोबारा से तोड़ मरोड़ दिया है वासा ने 3 माह में। ये अभी साल नहीं हुआ है कि इस सड़क को बनी को, ये नई सड़क बनी थी जी, 1 साल में वासा ने क्या है कि अब पहले आप लोगों की मतलब हुक्मरानों की मिन्नतें तरले करके भाई हमें कोई सड़क दे दें, हमारी गली पुख्ता कर दें, जब वो कर दी जाती है फिर तो वासा आ जाता है कि नहीं जी यहाँ से पाइपलाइन भी हमने गुजारनी थी, फिर उसको उखाड़ कर जो है पाइपलाइन बिछाई जाती है। ये कोई मैकेनिज्म या ये कोई प्रोसेस समझ आता है? अच्छा, ये मुझे बड़ा समझ आ गया है। असल में एहतजाज मैंने ये जो दुकानदार हैं भट्टा सराफ रोड और नेमताबाद रोड के, इनको मैंने बड़े करीब से देखा है, सारे गटरों को मैं जानता हूँ, इनमें कुछ नहीं है। गटरों को साफ़ कर दें, लाइनें साफ़ कर दें, ये पहले 10-12 साल लाइनें चली हुई हैं, इनको कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें डालेंगे,
कौन बड़ी लाइनें डालेगा, कहाँ से वो फंड आएंगे, इनको क्यों साफ़ नहीं करते? इन लाइनों को साफ़ करें और इन लाइनों को साफ़ करें, गटरों को साफ़ करें, मसला ही कोई नहीं है। ये पिछले साल साफ़ किया था, थोड़ा बहुत चलाओ किया था तो ये पानी चल गया था। ये हालात और सूरत हाल हैं जी जो इस वक्त आपने यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनकी नज़र, उनकी ज़बानी जो है वो आपने सुनी होगी। अभी अगर जो है वो कैमरामैन आपको दिखाए और आप देख सकें कि यहाँ पर जो हालात और सूरत हाल है कि इसी पानी से जो है वो गुज़र कर लोगों को यहाँ पर जो है वो आना पड़ रहा है, यहीं से गुज़र कर जो है वो लोग अपने घरों को, अपने काम कारोबार को जो है वो जा रहे हैं। ये सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। अहले इलाका भी परेशान है, लोग भी परेशान हैं और मसाइल का हल ख़ास तौर पर वासा की तरफ से जो है वो कहीं भी इन मसाइल का हल तदारुक होता जो है वो हमें नज़र नहीं आता। हमारी कोशिश है आपके मसाइल उजागर करें, आपको अपने दरपेश जो मसाइल हैं वो हमारी टीम से रब्ता करें। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ जो है वो ऐवाने बाला तक ज़रूर पहुँचाए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगबान।